दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 8 जुलाई को दोपहर 2:30 से पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर औसतन जो स्कोर है लगभग 230 से लेकर 270 के अराउंड वाला स्कोर मैक्सिमम मैचेस में रहता है, ठीक है। वरना इस ग्राउंड पर आपको लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक। बल्लेबाजी में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छी कंडीशन रहती हैं। वैसे बैलेंसिंग ही ये पिच है, चाहे वो बल्लेबाजी के लिए हो या गेंदबाजी के लिए टोटली। और यहाँ पर अगर विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये मान के चलिए आप 7 से 9 विकेट औसतन फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में गिरते हुए नज़र आते हैं, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद रहती है। यहाँ पर जो है पेसर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी विकेट लेते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, पेसर को भी निश्चित तौर पर विकेट मिलते हैं। तो दोनों चाहे स्पिनर हो पेसर हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर वक्त ही बताता है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 41 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 25 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को भी देखें तो इससे भी क्लियर है कि जो टीम यहाँ पर बैटिंग सेकंड करती है वो यहाँ पर अपने मैक्सिमम मुकाबले जीतती है, ठीक है। अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी दोस्तों, वो तो तमाम फैक्टर होते हैं। किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए क्या कंडीशन रहती हैं, सेकेंड इनिंग में क्या कंडीशन रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा कि इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर यह मुकाबला कैसा हो सकता है और इस ग्राउंड पर आज तक किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। तो उसके बाद आपको आइडिया लगाना होगा कि हाँ भाई ये ऐसा है और इस प्रकार से यहाँ पर मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के ओपनर बल्लेबाजों की फॉर्म ये है, गेंदबाजों की फॉर्म ये है और पिच कंडीशन फर्स्ट इनिंग में ये कहती है, सेकेंड इनिंग में ये कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मुकाबला इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अनुमान है, आप अनुमान ही लगा सकते हैं, आप हो या कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, ठीक है। तो एक इस तरीके से आपको टीम को सेट करना होगा। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग होते हैं, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मुकाबले आपको यही मिलेंगे 240 से 270 वाले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मुकाबला भी लगभग ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। तो वेन्यू मैचेस की बात करें तो देखिए ये 17 नवंबर 2024 को ये मुकाबला खेला गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 209 रन बनाए और टीम आउट हो गई है। श्रीलंका ने 210 रन बना दी थी, लेकिन 7 विकेट उसके भी डाउन हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ औसतन विकेट तो निश्चित तौर पर गिरते हैं। बल्लेबाजी के लिए सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती है, बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड में थोड़ा सा बेहतर रहती हैं, ठीक है। एक टीम जब आप टीम बनाएंगे तो दोनों कंडीशन पर बनाना कि भाई फर्स्ट इनिंग में टीम ऑल आउट जा रही है, मतलब लो स्कोर पर, मतलब लगभग ये मान के चलना लो स्कोरिंग पर ऑल आउट हो जाएगी, ठीक है, 200 से 250 के अराउंड। और सेकंड इनिंग में हो सकता है कि टीम चेज कर ले, और दूसरे वाले में एक टीम बनाना इसके अपोजिट जहाँ पर टीम सेकंड में चेज ना कर पाए। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप टीम बनाइएगा। उसके बाद बात करें इस वाले मैच में, देखिए यहाँ पर तो ऐसा हुआ था, ठीक हो गया, सेकंड इनिंग में चेज हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर जो है गेंदबाजी में की बात करें तो पेसर ने 2 विकेट लिए, स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं। सेकंड इनिंग की बात करें पेसर 1 विकेट, स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं। टोटली देखा तो स्पिन फ्रेंडली ये विकेट है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। अभी मैं आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू एक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब एक ये वाला मुकाबला है जो कि 23 अक्टूबर 2024 को खेला गया था। वेस्ट इंडीज़ 189 ऑल टीम आउट और श्रीलंका ने उसको 5 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, 5 और 10 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 1 और 5, यानी कि औसतन बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं। पेसर 3 विकेट, स्पिनर 7 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। तो ये इस प्रकार का मुकाबला है। यहाँ पर स्पिनर और पेसर को पीछे मदद रहती है, लेकिन हाँ स्पिनर थोड़ा सा ज़्यादा हावी आपको होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं टीम बनाकर बताऊँ तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है। 20-25 रन या
कुछ स्कोर तो अंतर होगा ही। तो ये मान के चलिए कि हम 250 के अराउंड वाला स्कोर मान के अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, या तो श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी या बांग्लादेश। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करे तब उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, जबकि हमको पता है यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन है। ठीक है, तो ये देखिए श्रीलंका की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। श्रीलंका की तरफ से ओपनर आते हैं पथुम निशांका और निशान मधुस्का। अगर इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर इनकी फॉर्म दोनों की बेकार है। ठीक है, स्पिनर को पिच से मदद है, पेसर भी विकेट ले रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, किसी मैच में होगा तो दोनों को ड्रॉप करके भी चलना, वरना अगर चाहे रिस्क लेके तो टॉप 3 यानी कि कुशल मेंडिस, टॉप 3 में से एक प्लेयर को पिक करना, जहां कुशल मेंडिस की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, एक बेहतरीन विकल्प रह सकते हैं। तो टॉप 3 में से एक के साथ आप जा सकते हैं जब टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि भाई बैटिंग फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं, सेकेंड इनिंग में क्या चीज़ें हैं। कुमेंदु मेंडिस की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। पिछले मैच में 33 रन 0 विकेट, उससे पहले 3 विकेट। तो एक औसतन अगर किसी मैच में ट्राई करना हो, कुमेंदु मेंडिस बन सकते हैं। चरित अश्लंका एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में भी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, प्लेयर है, किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी निश्चित तौर पर चलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बात करें नंबर 6 पर मिलेंगे हमको जनित लियासिंगे। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया है, गेंदबाजी फिलहाल ये करा नहीं रहे, लेकिन हाँ क्योंकि जैसी यहाँ पर पिच कंडीशन है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थोड़ा स्कोर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जनित लियासिंगे को भी एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद दुनित वैलेजी की बात करूँ, 1 रन 0 विकेट, 17 रन 3 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 33 रन 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, एक औसत प्रदर्शन है। ठीक है, उसके बाद वनिंदु हसरंगा की बात करूं, करंट का फॉर्म लाजवाब है, नो डाउट ये एक अच्छी पिक बनेंगे, वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी बनेंगे। तीक्ष्णा का करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार है, लेकिन स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, एक मैच में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे दुष्मंतो चमीरा। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या है, इनकी फॉर्म भी ठीक ठाक, मतलब क्या कहें, औसत प्रदर्शन ही इनका भी रह रहा है। पेसर को पिच से मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अशिता फर्नांडो का करंट का हम लाजवाब है, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अन्य प्लेयरों की बात करूं तो यहाँ पर अविष्का फर्नांडो वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, तो इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक सी है। ठीक, क्योंकि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, बॉलिंग सेकंड उन्हें कराना है, तो पेसर 1 विकेट, स्पिनर को 6 विकेट मिल रहे हैं, तो आप किसी मैच में अलग अलग कॉम्बो, एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या एक पेसर या पेसर ऑलराउंडर प्लस आप स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। कंडीशन अप्लाई क्या कर रही हैं, आप किस तरीके से सेट करके चल रहे हैं टीम, आपको क्या लगता है ऐसा मुकाबला हो सकता है, तो उसके बेस पर ही आप सेट करके चलेंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करे, हमको पता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन है, तो बांग्लादेश की तरफ से ओपनर आते हैं परवेज इमोन। ठीक है, करंट का फॉर्म ठीक है, लेकिन हमको पिछले मैच में 67 रन का स्कोर किया था, तो और करंट का फॉर्म ठीक है इनका फर्स्ट इनिंग में, लेकिन बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, और श्रीलंका के जो ओपनर बॉलर हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है, तो थोड़ा बहुत इनको भी दिक्कत हो सकती है। ताजिद हसन की बात करूं तो ये 2 प्लेयरों की बात करें तो एक को आप ट्राई करके चल सकते हैं किसी एक मैच में। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं नजमुल हसन संटो। देखिए दोस्तों, इनका करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार ही चल रहा है। तोई धुरजॉय की बात करूँ तो 51-25, ये चाहे 3 नंबर का प्लेयर हो या 4 नंबर का प्लेयर हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, वरना इनमें से भी टॉप 3 में से केवल एक को ही पिक करना बांग्लादेशी प्लेयरों को। नंबर 5 पर मिलेंगे मेहंदी हसन मिराज। ठीक है, गेंदबाज और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। ठीक है, तो आप इस प्लेयर के साथ आप पिक करके इसको जा सकते हैं। ठीक है, एक कम से कम आपको एक ड्रीम टीम का प्लेयर तो निश्चित तौर पर मिलेगा। शमीम हुसैन की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेक और साथ में बल्लेबाजी भी औसत ठीक ठाक करते हैं, और पी प्लेयर है। ठीक है, अगर पिक होंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद जाकिर अली जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अगर ट्राई करना चाहेंगे तो इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि हमको विकेट कीपर के भी पॉइंट मिलेंगे, साथ में अगर ये 20 रन भी बना लें तो एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है। खासतौर पर जहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, वहाँ पर विकेट कीपर जो होते हैं उसके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तानजीद हसन साकिब की बात करें, देखिए करंट का फॉर्म तो बॉलिंग से इनका लाजवाब है, करंट के फॉर्म के बेस पर आप इनको चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, हसन महमूद, करंट का फॉर्म थोड़ा उतना कोई खास है नहीं। तनवीर इस्लाम, पिछले मैच में मैंने आपको बोला भी था, तनवीर इस्लाम एक की प्लेयर रहेंगे, 5 विकेट उन्हें हॉल किए थे। ठीक है, यहाँ पर भी स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे, तनवीर इस्लाम एक अच्छे पिक बनेंगे। मुस्तफिजुर रहमान, करंट का फॉर्म औसत फॉर्म है इनका, पेसर को पीछे मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पिक भी कर सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ये जो है हमको पता चल गया बांग्लादेश के प्लेयरों की फॉर्म भी, और किस कंडीशन में हम किसको ट्राई करके चलेंगे। ठीक है,
श्रीलंका की तरफ देखिए, यहाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो अगर दोनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है ओपनरों की, तो आप दोनों में से एक को पिक करना, ठीक है। ठीक ठाक फॉर्म में दो ऐसे दोनों साइड से ओपनरों की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बांग्लादेश के प्लेयर ठीक फॉर्म में निश्चित तौर पर हैं। तो जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में 1 नंबर, उसके बाद आप चाहें तो 3 नंबर 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, वरना 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। मान लीजिए कि 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वरना कभी कभी क्या होता है, लो टोटल वाले मुकाबले में मैंने देखा है 2 नंबर 4 नंबर और 5 या 6 में से एक स्कोर करता है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। अब बात आती है बॉलिंग की, तो देखिए पेसर 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर 8 विकेट ले रहा है, तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके स्पिनर को आप प्रमुखता से जगह दे सकते हैं। सेकंड इनिंग में भी आप स्पिनर को पिक करके चलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेसर बॉलर की फॉर्म अच्छी है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो किसी मैच में आप पेसर को साथ भी निश्चित तौर पर जाइएगा। अब बात आती है क्या कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर भी हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का अच्छा विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो बल्लेबाज को भी, जो टीम बैटिंग सेकंड करे या फर्स्ट इनिंग से भी, आप वाइस कैप्टनसी के लिए उनको रख सकते हैं अपनी टीम में, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो श्रीलंका की तरफ से मैंने आपको बता दिया, प्रथम निशंका निशान मधुशका दोनों की फॉर्म थोड़ी सी बेकार चल रही है, ठीक है। सेकंड इनिंग में ट्राई करना हो तो एक को ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। कुशल मेंडिस का करंट का फॉर्म अच्छा है, विकेट कीपर प्लेयर विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं जैसी इनकी करंट की फॉर्म है। और वैसे प्लेयर हैं भाई, एक बॉल में भी जा सकते हैं, कुमेंदु मेंडिस, चरित्र श्रीलंका दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस वाले मैच में। जनित लियासिंगे और दुनित वेलेजी, इन दोनों में से एक को, जहां जनित लियासिंगे की करंट की फॉर्म के बेस पर ये एक अच्छी पिक हो सकते हैं। वनिंदु हसरिंगा इंपॉर्टेंट रहेंगे, महेश तीक्ष्णा एक रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस वाले मैच में। दुश्मन तो चमीरा और अशिता फर्नांडो में से करंट की फॉर्म के बेस पर आप अशिता फर्नांडो के साथ जा सकते हैं। बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात करें तो परवेज इमॉन और तानजीद हसन दोनों की करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। नजमुल हसन सेंटो, ठीक है, और तौहीद हुर्दो दोनों की फॉर्म एक जैसी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करना और ड्रॉप करके चल सकते हैं। मेहंदी हसन मिराज की प्लेयर रहेंगे, शमीम हुसैन और मेहंदी हसन मिराज दो प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम जाकिर अली, तो इम्पोर्टेंट पिक बन सकते हैं इस वाले मैच के लिए भी। तानजीद हसन और हसन महमूद में से तानजीद हसन साकिब इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जैसी इनकी करंट की फॉर्म है। उसके बाद तनवीर इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान में से आप तनवीर इस्लाम को पिक करके चल सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।